बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम 2016 सप्ली 1 और सप्ली 2 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 12th केमिस्ट्री के वो डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आप देखिएगा, साथ साथ नोट कीजिएगा। मोस्टली बहुत इजी एमसीक्यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं कि जो स्लाइड चेंज के साथ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी। ये तो सबको पता है, हीमोग्लोबिन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, नेल पॉलिश रिमूवर बेस कॉमनली कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये आपके पास इथाइल एसीटेट और एसीटोन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट पोल्यूटेंट। कौन पोल्यूटेंट नहीं है? ठीक है, अब ये जो बाकी कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ये वाटर के साथ मिलकर एसिड रेन कॉज करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आपने पिछले पेपर्स में भी नोट किया होगा कि यानी जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटलॉइड्स हैं उनके एम्फोटेरिक होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड है। अच्छा, अब बेरिलियम को देखिए, आपके पास बेरिलियम मेटल तो है, लेकिन जो सेकंड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर, ठीक है, यानी हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो है वो पेक्यूलर बिहेवियर या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है फ्रॉम अदर मेंबर्स। तो बाकी मेटल्स जो हैं सेकंड ग्रुप की, ठीक है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो ये सब जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। और इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 नंबर का पूछा जाता है कि उसके लिए आप इक्वेशन लिखें, हाउ द बेरिलियम ऑक्साइड बिहेव्स एम्फोटेरिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसमें सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो बाकी हाइड्रोजन हैलाइड्स में नहीं होती। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF का हाई बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट एक्सेप्ट। यानी अगेन इसमें भी आप देखेंगे कि जो लिथियम है वो पैक्यूलर बिहेवियर शो कर रहा है फर्स्ट जो ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में वैसे तो आपको पता है फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, उसको छोड़ के फिर अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम को देखा जाए तो लिथियम पैक्यूलर बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ये इसका आपके पास आंसर है लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम 3 टू क्रोमियम 6 द ग्रीन कलर विल चेंज इनटू। ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाएगा? ब्राइट येलो में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप 3 मार्क्स का शॉर्ट के लिए भी आपने तैयार किया होगा तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू लेजाइन सोल्यूशन विच कलर इज फॉर्म्ड फॉर आयोडीन। तो आयोडीन के लिए कौन सा कलर होता है? हेलोजेंस की डिटेक्शन आपने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ी भी है। ठीक है, तो आयोडीन के लिए आपके पास कौन सा कलर आता है? डीप येलो। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब आपको स्लाइड चेंज के साथ पूछा जा सकता है। जैसे इस पेपर में आयोडीन का पूछा हुआ है, तो किसी और पेपर में आपसे क्लोरीन का पूछ लें या ब्रोमीन का पूछ लें। ठीक है, इस तरीके से करके तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो स्लाइड चेंज के साथ आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज। एरोमेटिक सल्फोनेशन में आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। तो ये बहुत सारे पिछले जो पास पेपर्स हैं उनमें एज इट इज़ भी ये क्वेश्चन सल्फोनेशन वाला रिपीट हो चुका है। ठीक है, सोडा लाइम जो है, सोडा लाइम किसको कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को सोडा लाइम कहते हैं। ठीक है, ये एल्केन की प्रिपरेशन में आपने अच्छे से पढ़ लिया था ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? मैलिक एसिड शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको पता है सिस ट्रांस आइसोमर्स को कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर जितने भी 4 ऑप्शंस हैं इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, जिससे फिर आप देखेंगे कि किस में सिस ट्रांस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास अगर लैक्टिक एसिड का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो लैक्टिक एसिड और टाटारिक एसिड तो आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो है वो पढ़ा था कि हमारे पास एक कायरल कार्बन होता है और इस कायरल कार्बन के साथ हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। उनमें क्या क्या है? हमारे पास Hb है, OH भी है, ठीक है, और CH3 मिथाइल ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। ठीक है, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो लैक्टिक एसिड वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास 1,1 डाइक्लोरो इथाइलिन है। ठीक है,
यानी आप इस तरह से कर लें 1,1 डाइक्लोरो इथाइलिन, ठीक है, दोनों के साथ इथाइन से इथाइलिन से आपको पता चला 2 कार्बन है और 1 और 1 ही था, ये मुझे 1 पे ही लगाना चाहिए था, ठीक है, 1 पे ही 2 क्लोरीन अटैच करने थे और 1 डाइक्लोरो, ठीक है, और इथाइलिन, ठीक है। तो अब इसमें भी हमें कहीं भी जो है वो डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, तो ये सिस ट्रांस आइसोमर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन 1 ब्यूटीन, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 1 ब्यूटीन आ जाता है। 1 ब्यूटीन को अगर हम थोड़ा सा इस तरह से ओपन करके इसके ये लिखें हाइड्रोजन्स इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप देखें डबल बॉन्ड तो है, लेकिन अगर आप इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो ये है कि आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता ना, सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सेम जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे भी हैं और सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पे भी हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है मैलिक एसिड का, ठीक है। मैलिक एसिड का आपको वैसे भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। मैलिक एसिड में दोनों हाइड्रोजन्स अगर सेम साइड पर हो जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा सिस, और अगर एक जो है वो ऑपोजिट साइड पर हो जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ट्रांस, ठीक है। दिस इज मैलिक एसिड, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैलिक एसिड में शो होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कराने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर आया तो आप सिर्फ तुक्का लगा के जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखेंगे, बल्कि प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आप देखेंगे कि किस में सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इट विल टुक जस्ट हाफ मिनट या फिर 1 मिनट आपका इस MCQ में लग सकता है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखने में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद SN2, जिसमें एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप भी जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, प्रोपाइल ब्रोमाइड है ये, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक OH, यानी अल्कोहलिक OH में क्या होता है HBr रिमूव होता है ना, ठीक है। फर्स्ट वाले कार्बन से Br रिमूव होगा, सेकंड वाले कार्बन से H रिमूव होगा, तो ये प्रोपीन बना देगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें रेजोनेंस होती है, ठीक है, और जो फिनोल से जो ऑक्साइड मतलब फिनॉक्साइड आइन बनता है, ठीक है, फिनॉक्साइड आइन स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, कैनिजरोस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। अब एल्डोल और कैनिजरोस का बहुत कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा जाता है कि कौन एल्डोल देता है, कौन नहीं देता, या कौन कैनिजरोस देगा, कौन नहीं देगा ये टेस्ट, और इसी तरह आइडोफॉर्म का भी पूछा जाता है। तो ये स्लाइड चेंज के साथ आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब आपको यहाँ से इस MCQ से आइडिया हो जाना चाहिए कि हमसे कोई भी कैनिजरोस, एल्डोल या फिर ल्यूकास टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें एसिटल्डिहाइड जो है वो आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन देता है, मीन्स कि कैनिजरोस नहीं देता, और बाकी बेंजल्डिहाइड, ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड ये तीनों जो हैं वो कैनिजरोस रिएक्शन देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एंड सेकंड लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। ये पहले भी पेपर्स में रिपीट हो चुका है, ये कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से आपके पास एसीटोन, यहाँ पर एसीटोन भी प्रिपेयर होता है और एसिटल्डिहाइड भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम, अच्छा ये कैल्शियम एसीटेट नहीं है ना, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ठीक है, कैल्शियम फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास देखें कैल्शियम, पिछले वाले पेपर में जो पूछा गया था कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से क्या बनेगा, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से क्या बनेगा, तो उसमें हमने कहा था कि एसीटोन बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है, उसमें हमने कहा था एसीटोन बनेगा। एसीटोन कैसे बनेगा
क्योंकि यहाँ से ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये अलग हो जाएगा और बाकी ये सारा जो स्ट्रक्चर है CaCO3 बना देगा, ठीक है। और बाकी वो जो स्ट्रक्चर है आपके पास जो मैंने अंडरलाइन किए हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये एसीटोन बना देगा। लेकिन अब कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, यानी कैल्शियम का ही कंपाउंड है लेकिन C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर H है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा इसकी ड्राई डिस्टिलेशन से, ठीक है। ये यहाँ से आपके पास CaCO3 यानी ये सारा रिमूव होके CaCO3 बना देगा, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग है आपके पास H डबल बॉन्ड OH, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है लास्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से क्या डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो सकता, एसिटामाइड प्रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 स्टेप्स में बनता है, ठीक है। पहले अमोनियम एसीटेट बनाएगा और उसमें से फिर जो है वो वाटर रिमूव होगा तो आपके पास एमाइड बनेगा, ठीक है। अब हम जो है इसका नेक्स्ट पेपर कर लेते हैं। ये हमारे पास है सप्ली 2 का पेपर, ठीक है, 2016 सप्ली 2 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स इज, तो यहाँ पर जो है आपके पास आंसर है सल्फर, ठीक है। तमाम प्रोटीन्स में आपको कार्बन भी नजर आएगा, हाइड्रोजन भी और नाइट्रोजन भी नजर आएगा, लेकिन सल्फर जो है वो तमाम प्रोटीन्स में नहीं होता, स्पेसिफिकली किसी प्रोटीन्स में प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द रिएक्शन बिटवीन फैट एंड कॉस्टिक सोडा इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय, एल्डिहाइड्स जो हैं वो किससे प्रिपेयर होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हम क्या मेजर करते हैं, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन ही पूछी हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द सल्फेट इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। बाकी जो है लेड, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सारे के सारे जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं। ब्रिलियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट्स हैं ना वो कुछ आप कह लें कि फेयरली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हो जाते हैं सल्फेट्स, ठीक है, मेटल के सल्फेट्स। तो यहाँ पर देखें मैग्नीशियम का ऑप्शन था तो मैग्नीशियम सल्फेट को हमने वाटर सॉल्युबल जो है वो लिख देना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, द कैटलिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट चैम्बर प्रोसेस इज, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप 4th A से कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, लेड, ठीक है। लेड का तो आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है 4th यानी कार्बन फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, HClO4, ठीक है, पर क्लोरिक एसिड। कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन, ठीक है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग भी आ सकती है, नॉमेनक्लेचर भी आ सकती है, और उसके साथ आपको जो ट्रांजिशन मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का या कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है, ठीक है, यानी आप देखें कितने इसके साथ लिगेंड्स अटैच हैं और वो लिगेंड्स कौन से हैं, मोनोडेंटेट हैं, बाइडेंटेट हैं, ट्राइडेंटेट हैं, कितने हैं, ठीक है। तो वो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब ये क्लोरीन हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया और अमोनिया हो गया, ठीक है, ये सब के सब मोनोडेंटेट हैं, इसलिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट करेंगे। तो हम इनको जस्ट काउंट कर लेंगे ये कितने हैं, 4 अमोनिया हैं, 1 नाइट्रो और 1 क्लोरो है, तो टोटल 6 जो है वो लिगेंड्स हो गए हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ऐसे होता, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे होता कि आप कहते कि समझे कि हमारे पास कॉपर है और उसके साथ EDTA लगा हुआ है, ठीक है, तो अब इसके साथ हम कुछ भी लगा लेते हैं, ये -4 आ जाता है इसका, +2, इस तरह करके हमने कुछ लगा लिया, ठीक है। तो अब ये हेक्साडेंटेट है, अब आप ये नहीं कहेंगे कि एक ही लिगेंड अटैच है कॉपर के साथ तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये EDTA जो है वो आपको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है, क्योंकि ये हेक्साडेंटेट है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है।
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे पास 6। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंट्रल क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल कार्बन एटम इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सबसे पहले तो आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आना चाहिए, यानी ये टर्शरी कार्बन कैसे हम बनाएंगे कि एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल और इसके साथ हम अटैच कर देंगे अल्कोहल ग्रुप, दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसका पूछा गया कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल कार्बन एटम है, इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप देखें कि इसने टोटल बॉन्ड्स कितने बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं ना। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या करना है कि 4sp3 मतलब 4 इसको हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स चाहिए, जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स एक s और 3 p ऑर्बिटॉल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विनाइल एसिटाइलिन कंबाइंस विद कंसंट्रेटेड HCl टू फॉर्म। तो ये मेरे ख्याल में ओल्ड पेपर में से है, क्लोरोप्रीन की फॉर्मेशन आपको नहीं सिखाई, इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा ड्यूरिंग नाइट्रेशन, तो वो NO2+ होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। और इसी तरीके से आपसे पास्ट पेपर्स में सल्फोनेशन के दौरान जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पूछा गया था। ठीक है, इट मीन्स कि ये स्लाइड चेंज के साथ आपको 5 के 5 जो आपको बेंजीन के रिएक्शंस करवाए हुए हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उनका एक्टिव रिएजेंट या फिर इलेक्ट्रोफाइल भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, पहले आप देखिए नॉट पे जरा फोकस करें। न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो जिसके पास इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो नॉट न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है BF3 इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। बाकी वाटर में ऑक्सीजन के पास, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास और हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर के पास, सबके पास लॉन पेयर्स हैं, सब न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो इसमें से किसको हम डायरेक्टली नहीं प्रिपेयर कर सकते, एसिटामाइड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, टॉलेंस टेस्ट इज गिवन बाय। टॉलेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो गया या बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एसिटाल्डिहाइड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट ईथर्स बिहेव्स एज। ईथर्स के पास क्या होता है, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर डोनर्स बेसिस होती हैं, तो यहाँ पर ये बेस एक्ट करेंगे ईथर्स। लास्ट क्वेश्चन है, द रिएजेंट यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन अल्कोहल इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने दोनों ऑब्जेक्टिव जो है वो कम्प्लीटली सप्ली के जो पेपर हैं कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। आपने इनको बहुत अच्छे से जो है वो रिवाइज करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है वेबसाइट पे। ठीक है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स हों। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।